यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि कोरोना काल में जो इनके 2 साल बर्बाद हो गए, जो इन्होंने परीक्षा ठीक से नहीं दे पाई, कुछ लोगों की पढ़ाई जो है वो कोरोना से बाधित हो गई, इन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा, इनके घर में अलग अलग तरीके की मुश्किलें आई, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए। कुछ लोगों को एग्ज़ाम भी छोड़ना पड़ा। ऐसे लोग जो है अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में आगे आने वाले 2 सालों में रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करके अपना फाइनल एग्जाम दे सकें। ऐसे ही कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ क्या दिक्कतें आई और उनकी परेशानियां क्या हैं, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा? सर, ये आज से नहीं, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो रहा है और हम बस एक बात के लिए हम लड़ रहे हैं, 2 अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जैसे हमारे कुछ छात्र हैं जो हमारी तरह पीड़ित हैं, जैसे रचना जी हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ऐसे केसेस में कि लीनियंट व्यू लिया जाए। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये मटीरियलाइज नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हमें अटेम्प्ट मिले थ्रू डीओपीटी। सरकार से आपकी क्या मांगे, क्या दिक्कत है आपको सरकार से? सर, जब हमें कोई हल नहीं मिल रहा है तो हमारे भगवान, जैसे कोविड में बस भगवान को हम जैसे चाह रहे थे, तो अब इतना हमें दिक्कत हो रहा है कि हमारे भगवान है अब गवर्नमेंट, तो हम उनसे चाह रहे हैं कि वो इंटरफियर करें एंड जो सुप्रीम कोर्ट का लीनियंट व्यू है उसको मटेरियलाइज करके हमें 2 साल और 2 ईयर अटेम्प्ट एंड 2 ईयर रिलैक्सेशन दे। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अभी तक यूपीएससी में जनरल कैटेगरी में उन्हें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और उनकी जो आयु सीमा है वो 32 साल की है। तो ऐसे में कोरोना काल की वजह से बहुत से छात्र ऐसे थे जिनका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो ख़राब हो गया था, जिसके बाद ये छात्र जो हैं वो अलग अलग बैनर के तले जो है वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी मांगों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और आप क्या मांगे? जी, मेरा नाम अमूल्य निमेश है और मैं पटना बिहार से आया हूँ। हम लोगों का जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ है, परेशानी हुआ है, देखिए हम लोग अटेम्प्ट क्यों मांग रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है जो क्वेश्चन का आंसर मतलब कि गवर्नमेंट को शायद नहीं बात समझ में आ रही है कि 2020 और 21 वो टाइम था जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आया था, तो पैंडेमिक के कारण सारा जो लाइफ थी, जो नॉर्मल लाइफ थी, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। और एग्ज़ाम में एक वर्ड होता है, वो होता है फेयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द एग्ज़ाम। आप मेंटली, फिजिकली, आप हर एक तरीके से कहीं से बाध्य नहीं होते हो, कहीं से कंपेल नहीं होते हो उस एग्ज़ाम को देने के लिए, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हो। पैंडेमिक वो टाइम नहीं था। पैंडेमिक में हम लोगों का जो इशू है वो उससे 3.5 करोड़ एप्लीकेंट जो थे वो 2020 या 21 में जो फॉर्म भरे हैं ये सारे केंद्रीय सरकार के एग्ज़ाम का, हम लोगों की एक बेसिक डिमांड सिर्फ ये है कि सर देखिए 2020 और 2021 जो था वो राइट टाइम नहीं था। एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करने के लिए आपको एग्ज़ाम कराना था। हमारा अटेम्प्ट मांगने का पीछे का जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो यही है कि एक फेयर पार्टिसिपेशन का मौका मिले। आप 2 अटेम्प्ट देंगे, देखिए कौन निकलेगा, कौन सेलेक्ट होगा, कौन नहीं सेलेक्ट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क ऑफ द पर्सन। बट सबसे बड़ी बात होती है कि उसको एक फेयर पार्टिसिपेशन का मौका तो मिले। अब जो कोविड पॉजिटिव है, एसेंशियल सर्विस में हैं लोग, कंटेनमेंट जोन में थे लोग, डिजिटल डिवाइड के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, रीजनल मीडियम वाले नहीं कर पाए, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको कि वो पैंडेमिक के दौरान हैंडल नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट खुद नहीं जानती थी फर्स्ट वेव में कि कैसे मतलब करना है, वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे थे। हम लोगों को यही चीज़ है कि इसको कंपनसेट करिए, आप रिलीफ दीजिएगा 2 साल का, हम लोगों को 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और 2 जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जो हमारा मेन जो डिमांड है वो इसलिए है कि जो कंपनसेशन होता है ये 2 साल का, 2020 और 2021 का, इसको हम लोग ढंग से फेयरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस, और 2022 से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, हम लोग दे पाए। सेलेक्ट होंगे या तो एग्जाम में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क ऑफ द पर्सन। तो हम लोगों की मेजर डिमांड यही है। इसके लिए हम लोग OSD, हम लोग 1 दिसंबर को जो OSD हैं चिकारा सर, जो HM होम मिनिस्टर जी के, तो उनसे भी मुलाकात हुई। अब देखिए उन्होंने भी उस चीज़ को, इस मैटर को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया है। उन्होंने बोला था कि 21 डेज ये सब पॉलिसी चेंज का मैटर है तो इसमें 21 दिन लगेगा। अब 21 दिन जो है वो तो निकल गए। जब चिकारा सर से हम लोगों ने कम्युनिकेट किया इस चीज़ पे, तो चिकारा सर का ये कहना बनता था कि मैटर तो अभी चल रहा है और वैसे इसमें होम मिनिस्ट्री का नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो टाल मटोल कर रही है। तो ऐसे में अब आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? कब तक ये आंदोलन चलने वाला है?
सर देखिए, हम लोगों का ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट को ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये एक जेन्युइन मामला है, ये एक पूरा स्टूडेंट्स का मामला है जो कि ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द इंडिया से गैदर हो रहे हैं दिल्ली की ठंड में। हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हुई क्या है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वो मतलब बोल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, या तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की को वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स तो सिविल सर्विसेज में भी थे, जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं एसएससी में, या तो कहीं पे भी जो डॉक्टर जो होते हैं, बैंकर जो होते हैं, ठीक है, यही तो पुलिसमैन जो होते हैं, ये भी तो तैयारी करते हैं। इनका क्या किया आपने? हम लोगों की आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है कि सर हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप इस चीज़ को डिमांड को नहीं करेंगे। मार्च के बाद से एग्ज़ामों के फॉर्म निकल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई के आसपास में सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सर, तो हमारा इतना ही कहना बनता है कि आप 1 या 2 दिन, ये 2 या 3 दिन से ज़्यादा का मैटर नहीं है। अगर विल, पॉलिटिकल विल हो तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप हमें अटेम्प्ट दीजिए, हम लोग अपने घर जाएंगे। हम लोग ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द इंडिया से यहाँ पे आके गैदर इसलिए ही हुए हैं सिर्फ। तो हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है, वी आर नॉट गोइंग टू लीव द ग्राउंड। अदरवाइज उसके अलावा अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग, आप दिल्ली की ठंड में मारिए बच्चों को, है ना, बच्चे बैठे हुए हैं हम लोग। तो जैसा कि आपके साथी बता रहे हैं कि वो 2-3 दिन या आगे आने वाले दिनों में भी वो यहीं पर बैठ करके प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि इससे आप लोगों की पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा? क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारियां होंगी, तो ऐसे में आप लोगों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है? पढ़ाई पर तो सर देखिए असर पड़ ही रहा है, लेकिन जब एक सपना हमने देख लिया है आईएएस बनने का, तो हम उसे भी नहीं जाने दे सकते ना। पैंडेमिक था पूरे वर्ल्ड ओवर, सबको पता है कितनी सारी परेशानियां हर किसी को झेलनी पड़ी हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जब आप हर सेक्टर को रिलीफ दे रहे हो तो स्टूडेंट्स को आप रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हो? मैं खुद 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, उससे पहले 2 बार मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। 1 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है नेगेटिव, तो 2 दिन में मैं कैसे प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम दूंगी? ये तो सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत हज़ारों बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव होंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर किसी एक भी बच्चे के भविष्य की बात होती है तो सरकार अपनी नीति को बदल देती है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए लाखों बच्चों के भविष्य की बात है, तो कौन उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा? गवर्नमेंट हमारी नहीं बात सुन नहीं रही है, तो हम किसके पास जाएंगे? उन्हीं के पास तो जाएंगे ना, तो वही कोई हमें रास्ता दिखा दे कि हम क्या करें। यहाँ पे हम लोग इतना मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हो और आप सुन नहीं रहे हो। एक तरफ आप हमसे हमदर्दी भी दिखाते हो कि नहीं तुम्हारी डिमांड जेन्युइन है, एक बार आप अटेम्प्ट दे चुके हो, लेकिन उसके बाद फिर आपने वापस ले लिया। आपको पता था डिमांड जेन्युइन है, तभी आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया भी था, उसके बावजूद फिर आपने अपनी वही चीज़ को उसको वापस भी ले लिया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। हम युवा हैं, देश को बनाने वाले हम ही लोग हैं, लेकिन अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो आप हमारे बिना भारत को अच्छा कैसे बना लोगे? कल को आप में से बहुत से लोग जो हैं वो भारत के अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे, तो ऐसे में क्या आपके साथ क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी कि आपको जो है सड़क पर इस दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरना पड़ा? इन पिछले 2 सालों में 2020-21 में क्या गुजरा है ये शायद किसी से अनभिज्ञ नहीं है। सरकार भी इस बात को स्वीकार चुकी है कि वंस इन सेंचुरी क्राइसिस है। 2020 आता है, हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। हमें जो दिल्ली में हमारे जैसे छात्र होते हैं वो प्रिपरेशन छोड़ के अपने अपने गाँव शहरों को चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हम ये सोच के जाते हैं कि साहब हम 1 महीने में वापस आ जाएंगे, और हम 6 महीने या साल भर नहीं आते हैं। मेरी कहानी जो है वो सैकड़ों या हज़ारों गौरव की हो सकती है। मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अपने पिता को खो देता हूँ, और 2020 मेरा आखिरी प्रयास होता है। आप एक मेंटल स्टेट समझिए, एक एस्पिरेंट का क्या मेंटल स्टेट होगा, वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा, क्या वो एग्ज़ाम दे पाने की स्थिति में था? जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि 5 साल उस सपने के लिए हमने प्रयास किए थे, वो सपना मेरे पिताजी का था, सपना मेरा था, और ये सच्ची ट्रिब्यूट होती अगर मैं उस एग्ज़ाम में सफल हो पाता। ये सब सोच के मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, बट अंततः प्रिपरेशन नहीं थी अच्छी और मैं फ़ेल कर जाता हूँ, और उस फेल होने के साथ मेरा सपना भी टूट जाता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।